दोस्तों नमस्कार। तो पुनः प्रस्तुत है आपके बीच गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की श्रेष्ठ कहानी दृष्टिदान का भाग 6। मैं प्रकाश दोसावत। तो भाग 6 के इस पार्ट में आप सुनिए दृष्टिदान। पिछवाड़े के घाट पर जाते हुए हेमांगी ने मुझसे पूछा, हमारे बाल बच्चे क्यों नहीं है? मैंने कुछ हंसकर कहा, क्यों, क्या जानूं, ईश्वर ने दिए ही नहीं। हेमांगी ने कहा, वश्य तुम्हारे भीतर कुछ पाप था। मैंने कहा, वो भी अंतर्यामी जाने। प्रमाण स्वरूप बालिका ने कहा, देखो ना, काकी में इतनी कुटिलता है कि उनके गर्भ से संतान का जन्म नहीं हो सकता। मैं पाप पुण्य, सुख दुख, दंड पुरस्कार का रहस्य स्वयं भी नहीं समझती, बालिका को भी नहीं समझाया। केवल एक दीर्घ सांस लेकर मनी मन उससे कहा, तुम ही जानो। हेमांगी ने तत्क्षण मुझसे लिपटकर हंसते हुए कहा, मैयारी, मेरी बात पर भी तुम ठंडी सांस भरती हो। भला मेरी बात मानता ही कौन है? देखा, पति की डॉक्टरी में बाधा पड़ने लगी। दूर का बुलावा आने पर तो जाते ही न थे, कहीं पास जाने पर भी चट चट काम पूरा करके चले जाते। पहले जब काम के समय घर पर रहते थे तो बस दोपहर के भोजन और सोने के समय भीतर आते। अब बुआ भी जब तब बुलवा लेती, ये भी अनावश्यक रूप से बुआ की खबर लेने आते। बुआ जब मौका देखती कहती, हिमू, मेरा पान दान तो लाओ। मैं समझ जाती कि बुआ के कमरे में मेरे पति आए हैं। पहले पहल तो 2-3 दिन तो हेमांगिनी पानदान, तेल की कटोरी, सिंदूर का डिब्बा आदि आदेशानुसार ले गई, किंतु उसके बाद पुकारे जाने पर वह किसी भी तरह न हिलती। मंगाई गई चीजें नौकरानी के हाथों भिजवा देती। बुआ बुलाती, हेमांगिनी, हिमू, हिमी। बालिका जैसे मेरे प्रति एक करुण आवेग के कारण मुझसे लिपटी रहती। एक आशंका एवं विषाद उसको ढके रहते। इसके बाद वह भूलकर भी मुझसे मेरे पति की बात न छेड़ती। इसी बीच मेरे भैया मुझे देखने आए। मैं जानती थी कि भैया की दृष्टि तीक्ष्ण है। मामला कैसा चल रहा है यह उनसे छिपाना असंभव ही होगा। मेरे भैया बड़े कठोर विचारक थे। वे लेश मात्र अन्याय को भी क्षमा करना नहीं जानते थे। मेरे पति उन्हीं की आंखों के सामने कहीं अपराधी बनकर न खड़े हो जाएं। मुझे इसी का सबसे अधिक भय था। मैंने अस्वाभाविक प्रसन्नता दिखाकर बड़ी धूमधाम से मानो चारों ओर धूल उड़ाने की चेष्टा की, किंतु वह मेरे लिए इतना अस्वाभाविक था कि वही और भी अधिक पकड़े जाने का कारण सिद्ध हुआ। किंतु भैया बहुत दिन तक नहीं रह सके। मेरे पति ऐसी अस्थिरता दिखाने लगे कि उसने प्रत्यक्ष रूखेपन का रूप धारण कर लिया। भैया चले गए। विदा लेने के बाद पहले पूर्ण स्नेह के साथ मेरे सिर पर बहुत देर तक कांपता हुआ हाथ रखे रहे। मन ही मन एकाग्र चित्त से क्या आशीर्वाद दिया यह मैं समझ गई। उनके आंसू मेरे आंसुओं से भीगे कपोलों पर आ पड़े। मुझे स्मरण है, उस दिन चैत के महीने में संध्या समय हाट के दिन लोग घर लौट रहे थे। दूर से वर्षा लिए एक आंधी आ रही थी। उसी की भीगी मिट्टी की सुगंध और वायु की आर्द्रता आकाश में व्याप्त हो गई थी। बिछुड़े हुए साथी अंधकारपूर्ण मैदान में व्याकुल होकर ऊंची आवाज में एक दूसरे को पुकार रहे थे। जब तक मैं अकेली रहती तब तक मुझ अंधी के शयन गृह में दीपक नहीं जलाया जाता था कि कहीं लोगों के कपड़ों में आग न लग जाए या कोई दुर्घटना न हो जाए। मैं उसी निर्जन अंधेरे कमरे में जमीन पर बैठी हाथ जोड़े अपने अनंत अंधकार पूर्ण जगत के जगदीश्वर को टेर रही थी। कह रही थी, प्रभो, जब मैं तुम्हारी दया का अनुभव नहीं कर पाती, तुम्हारा अभिप्राय जब मैं नहीं समझ पाती, तब इस अनाथ भग्न हृदय की नौका के हाल को मैं प्राणपण से हाथों में पकड़कर छाती से चिपटाए
रखती हूँ। हृदय से खून निकलने लग जाता है, पर फिर भी तूफान संभाल नहीं पाता। अब मेरी ओर कितनी परीक्षा लोगे? मेरी शक्ति है ही कितनी? यह कहते कहते आंसू उमड़ पड़े। खाट पर सिर रखकर रोने लगी। दिन भर घर का काम करना पड़ता है। हेमांगिनी छाया के समान साथ साथ रहती। हृदय में जो आंसू उमड़ते उन्हें बहाने का अवसर न मिलता। बहुत दिन बाद आज आंखों में पानी निकला था। तभी देखा खाट कुछ हिली, किसी के चलने की आहट हुई और क्षण भर में हेमांगिनी आकर मेरे पति मेरे गले से लिपटकर अपने अंचल से चुपचाप मेरी आंखें पोंछने लगी। वह न जाने क्या सोचकर कब संध्या होते ही खाट पर आकर सो गई थी। न तो उसने कोई प्रश्न किया, न मैंने ही उससे कोई बात की। वह धीरे धीरे अपना शीतल हाथ मेरे माथे पर फेरने लगी। इसी बीच कब मेघ गर्जन और मूसलाधार वर्षा के साथ साथ आंधी आ गई, मैं जान भी न पाई। बहुत दिनों के बाद एक सुस्निग्ध शांति से आकर मेरा ज्वर द्वाह दग्ध हृदय ठंडा कर दिया। दूसरे दिन हेमांगिनी ने कहा, काकी यदि तुम घर नहीं चलती तो मैं अपने केवर्त दादा के साथ चली जाऊंगी, यह कह देती हूँ। बुआ ने कहा, इसकी क्या जरूरत है, कल मैं भी चलूंगी, एक ही साथ चलेंगे। यह देख हिमू, मेरे अविनाश ने तेरे लिए कैसी मोती जड़ी अंगूठी खरीदी है। यह कहकर गर्वपूर्वक बुआ ने हेमांगिनी के हाथ में अंगूठी दे दी। हेमांगिनी बोली, यह देखो काकी, मैं कैसा अच्छा निशाना लगा सकती हूँ। और यह कहते हुए उसने जगत में से निशाना लगाकर अंगूठी पिछवाड़े की पोखरी में फेंक दी। वह क्रोध, दुख, विस्मय से रोमांचित हो उठी। मेरा हाथ पकड़कर बार बार मुझसे कहा, बहू रानी खबरदार, यह लड़कपन अविनाश को मत बताना। मेरे लड़की को इससे मन में दुख होगा। तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है बहू। मैंने कहा, बुआ जी ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, मैं कोई बात नहीं कहूँगी। दूसरे दिन चलने से पहले हेमांगिनी ने मुझसे लिपटकर कहा, दीदी मुझे याद रखना। मैंने दोनों हाथ बार बार उसके मुंह पर फेरते हुए कहा, अंधा कुछ भी नहीं भूलता बहन, मेरे लिए तो दुनिया है ही नहीं, मैं तो बस मन के सहारे ही रहती हूँ। यह कहकर मैंने उसका सिर थामकर एक बार सूंघकर चुंबन किया। टप टप करके उसकी केश राशि में मेरे अश्रु टपक पड़े। हेमांगिनी के विदा होने पर मेरा संसार नीरस हो गया। उसने मेरे प्राणों में जो सुगंध, सौंदर्य, संगीत, जो उज्जवल प्रकाश और जो कोमल तरुणता ला दी थी, उसके चले जाने पर एक बार अपने सारे संसार को अपने चारों ओर हाथ फैलाकर देखा। मेरा कहाँ क्या है? मेरे पति ने आकर विशेष प्रसन्नता दिखाते हुए कहा, ये लोग चली गई, अब छुट्टी मिली, कुछ काम काज करने का अवसर मिलेगा। मुझे धिक्कार है, मेरे लिए इतनी चतुराई क्यों? मैं क्या सत्य से डरती हूँ? मैं क्या आघात से कभी भयभीत हुई हूँ? मेरे पति क्या नहीं जानते कि जब मैंने दोनों नेत्र दिए थे तब मैंने शांत मन से अपने लिए चिरांधकार स्वीकार किया था। इतने दिन मेरे और मेरे पति के बीच केवल अंधेपन का व्यवधान था। आज से एक व्यवधान और पैदा हो गया। मेरे पति भूलकर भी कभी मेरे सामने हेमांगिनी का नाम न लेते। जैसे उनसे संबंधित संसार से हेमांगिनी बिल्कुल लुप्त हो गई हो, जैसे वहाँ उसने कभी कोई लेश मात्र भी न छोड़ा हो। किंतु पत्र द्वारा वे हमेशा उसकी खबर पाते थे। यह मैं अनायास ही अनुभव करती थी। जिस प्रकार तालाब में बाढ़ का जल जिस दिन थोड़ा सा भी आता है, उसी दिन कमल के डंठल में तनाव आ जाता है, उसी तरह उनके भीतर जिस दिन जरा भी प्रफुल्लता का संचार होता, उस दिन मैं अपने हृदय के मूल के समय स्वयं अनुभव कर लेती थी। कब वे समाचार पाते और कब न पाते, यह मेरे लिए कुछ भी अगोचर न था। किंतु मैं तो उनसे उनका हाल नहीं पूछ सकती थी। मेरे अंधकारपूर्ण हृदय में वह
जो उन्मुक्त उद्दाम उज्ज्वल सुंदर तारा क्षण भर के लिए उदय हुआ था, उसकी कोई खबर पाने और उसकी बातचीत करने के लिए मेरे प्राण प्रथित रहते थे। किंतु पति के सामने मुझे क्षण को भी उसका नाम लेने का अधिकार न था। हम दोनों के बीच वाणी और वेदना से पूर्ण यह एक नीरवता अटल भाव से विराजी रहती। तो दोस्तों, इसी के साथ दृष्टिदान भाग 6 कहानी का यह पार्ट खत्म करते हैं। अगले भाग 7 में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।